हेलो एवरीवन, एग्जाम सीरीज के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले 5 साल के 50 से ज़्यादा पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने ये पेपर तैयार किया है, कुछ क्वेश्चंस को तैयार किया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पक्का आने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज हमारा डे 1 है, तो हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, जिसका नाम है रियल नंबर्स। और हाँ, इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आपके एग्जाम में 3 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड में ये 3 मार्क्स में आता है और बेसिक के एग्जाम में यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आता है कई बार। ठीक है, तो 3 से 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल से ये नंबर चेंज कर देंगे, टाइप वही रहेगा। ये टाइप 1 के क्वेश्चंस है। टाइप 2 और 3 के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। टाइप 2 और टाइप 3 मैं उसके क्वेश्चंस की भी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, या अगर आपको फिर भी डाउट रहेगा तो मैं उसके लिए एक लेक्चर अलग से बना दी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, या फिर प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, या फिर प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसी में एक और टाइप होता है, मतलब इसी का समझो सब है वो, कि गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये मार्किंग यहाँ पे गलत की गई है। गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 माइनस 2 रूट 5 है ना, इसको अगर हम ऐसे लिख दे 3 माइनस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको ये प्रूव करना होगा। ठीक है, ये है देखो क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 माइनस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। और कई बार इसमें माइनस की जगह प्लस भी आ सकता है, तो ये दोनों भी सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इसके लिए आपको कुछ बेसिक सी बातें याद रखनी पड़ेगी, जो कि ये है बेटा। सबसे पहले आपको रैशनल नंबर पता होना चाहिए क्या होता है। तो आप सभी ने क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा रैशनल नंबर किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, है ना, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जा सके, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, है ना। तो और वहाँ पर कंडीशन क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और आपको ये बात याद रखनी है, और उन इंटीजर्स में भी वो पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे कि को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम ऐसे नंबर का पेयर होता है जिनका एचसीएफ कितना आना चाहिए बच्चों, 1। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने कहा कि आपको 2 एंड 3 चेक करो, ये को प्राइम है या नहीं। तो आप 2 और 3 का क्या निकालोगे, एचसीएफ। 2 के फैक्टर्स 2 इंटू 1, 3 के फैक्टर्स 3 इंटू 1। और जब आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आप क्या देखोगे, 1 आता है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 है। सो 2 एंड 3 आर को प्राइम। ठीक है, यहां तक ये बात समझ आ गई होगी आपको कि हम को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो रैशनल की डेफिनेशन और को प्राइम की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं थ्योरम 1.2 पे। मैं इसकी शीट आपको दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में आपके एक थ्योरम है जिसका नाम है थ्योरम 1.2, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, है ना। तो अगर पी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स आपको पता है ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, है ना, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। एक होता है 1 और एक वो नंबर खुद, है ना। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है। और इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो ये बात कही जाती है कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो एक प्राइम नंबर है 5, और 5 जो है वो 10 के स्क्वायर यानी कि 100 को डिवाइड करता है। ये बात आपको पता ही है ना। 100 जो है वो डिविजिबल है 5 से। 5 एक प्राइम नंबर है, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो 5 जब 100 को डिवाइड करेगा, है ना, तो ये कह रहा है कि ये जिसका स्क्वायर था, मतलब 100 जो है वो 10 का स्क्वायर था, तो 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। और ये बात सच है कि 10 मतलब कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर हो, वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो नंबर उस नंबर के स्क्वायर रूट वाले नंबर को, यानी कि जो जिसका वो स्क्वायर था उससे भी वो डिवाइड हुआ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे स्टेटमेंट याद रख लो कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बस सिंपल भाषा में ये याद रख लो। ठीक है,
इसके बाद एक और पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे ना 12 के फैक्टर्स लिखे हुए, ठीक है, 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3। तो मैं इसके बारे में दो बातें कह सकता हूँ। पहली बात कि 12 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। दूसरी बात 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। ये दो बातें हम बेटा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सामने इसके फैक्टर्स लिखे गए, और जो भी फैक्टर्स होता है उससे वो नंबर डिविजिबल भी होता है और उन नंबर्स का वो मल्टीपल भी होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो जब ये डिविजिबल भी है और मल्टीपल भी है, इट मीन्स अगर मैं 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 12। और अगर मैं 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 12। यानी कि 2 और 3 में मैं m और n कोई भी रैंडम पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा होगा? 12। ठीक है, ये चारों बातें अगर आपको याद होंगी तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस मेथड का नाम है बच्चों मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम इसमें क्या कर रहे होंगे? देखो, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम सॉल्यूशन, है ना, इसका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है बेटा कि हम एक स्टेटमेंट को पहले सच मान के चलेंगे और लास्ट में उसी स्टेटमेंट को हम गलत साबित कर देंगे। यानी कि हमने जो एज्यूम किया था वो बात जो थी वो गलत थी। इसका मतलब उसके ऑपोजिट बात अपने आप ही सही होगी। तो सबसे पहले देखो, इसने कह रखा है प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। तो हम लेट कर लेंगे √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने इसको क्या लेट कर लिया बच्चों? रैशनल नंबर। अब क्योंकि मैंने इसको रैशनल लेट किया है तो √5 किसके इक्वल हो जाएगा? P/Q के। हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर को P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर P एंड Q आर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स, और मैंने कहा था इंटीजर्स में भी मेनली आपको याद है ना को प्राइम, है ना। इंटीजर्स में भी ये क्या है? को प्राइम। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो तो √5 का स्क्वायर इक्वल होगा P² / Q²। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर आपको पता है 5 आ जाएगा, इक्वल टू P² / Q²। अब ये जो Q² है वो मल्टीप्लाई होगा इस तरफ। ठीक है, तो 5 इंटू में Q² इक्वल्स टू P²। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं तो P² मैंने लिख दिया इधर और 5 इंटू Q² लिख दिया इधर। अब चेक करो बच्चों कि P² के फैक्टर में 5 आ रहा है, तो वही मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीपल और डिविजिबल वाली बात याद करो। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि P² इज डिविजिबल बाई, देयरफॉर P² इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अब याद करें थ्योरम 1.2, उसने क्या कहा था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है देन बाई थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 आप लिखना चाहो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन बाई थ्योरम 1.2 P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना। तो P भी किससे डिविजिबल होगा? 5 से। अब याद करो मल्टीपल और डिविजिबल के लास्ट वाला रिजल्ट कि मैंने बताया था अगर कोई नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब मैं P कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? 5 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने लिख दिया P इक्वल टू 5m, है ना। मतलब 5 में मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? P। इसको हम लेट कर लेते इक्वेशन 1। अब P इक्वल टू 5m जो आया है इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। तो पुट P इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ रख दो। क्या था? P² इक्वल टू 5Q² था, तो P की जगह आएगा 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू में Q²। 5 का स्क्वायर आप सभी को पता है 25 होगा, इंटू में m² इज इक्वल टू 5 इंटू Q²। इस 5 से ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर? 5m² इज इक्वल्स टू Q²। फिर से हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं तो Q² इज इक्वल टू 5m²। कहीं ना कहीं देखो ये जो सिचुएशन है वो यहाँ पर भी थी, P² इज इक्वल टू 5 इंटू Q²। तो सेम मैं ऐसे ही Q² के फैक्टर में 5 आ रहा है, तो फिर से मैं वही लाइन लिख सकता हूँ जो हमने अभी लिखी थी कि Q² इज डिविजिबल बाई 5। फिर याद करें थ्योरम 1.2, देन Q इज
ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना, डिविजिबल बाई 5। तो भाई Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5n। याद करो बेटा, थ्योरम 1.2 का रिजल्ट क्या था कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा, और अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो हम उसके इक्वल में 5 इंटू एन इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं। मतलब किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके मैं क्यू प्राप्त कर सकता हूँ। अब अगर देखा जाए ध्यान से इसको और इसको, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर। अब यहाँ से ना थ्योरी वाला पार्ट है, आपको क्या लिखना है, हेयर पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भाई देखो हमने यहाँ पे क्या लेट किया था कि P और Q को प्राइम है, बट अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो P और Q, P क्या है 5m और Q क्या है 5n, तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q कितना आ रहा है 5। ये तो 1 तो नहीं है ना, 1 तो ये नहीं है। तो P एंड Q हैव अदर फैक्टर देन 1, सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम, है ना, को प्राइम। तो ये जो हमारी बात थी कि ये को प्राइम है, वो तो को प्राइम नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो सो पी एन क्यू आर, है ना यार, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इसके बाद आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने यहाँ पे गलत अजम्पशन ले ली थी, इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों कि P और Q को प्राइम नहीं है। पहले हमने मान लिया था कि P और Q को प्राइम है, बट यहाँ पे हमने देखा कि P और Q को प्राइम नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई है ये हमारी ही गलत अजम्पशंस की वजह से अराइज हुई है। वी कंक्लूड दैट, लास्ट में हम लिखेंगे वी कंक्लूड दैट क्या, कि ये रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे रूट 3 है, रूट 2 है, ये सभी क्वेश्चंस इस तरीके से इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। आपको इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को इसी तरीके से सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना है। लास्ट की जो थ्योरी है ये सब में सेम ही आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस कर लेना। टाइप 2 और टाइप 3 के लिए आपको नीचे कमेंट कर देना है, मैं उसके सॉल्यूशंस की पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन अगर आपका डाउट बना रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। और हाँ, ग्रुप के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसको भी फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ और इसके असाइनमेंट्स मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।